प्राचीन भारत में निषद्ध नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा नल अपने सौंदर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे संगीत, अश्वकला और रसोई कला में निपुण थे। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। भारत की धरती पर उस समय धर्म, संस्कार और परंपरा का अद्भुत संगम था। नल प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पूजा करते, फिर दरबार में जाकर न्याय करते और शाम को वीणा बजाकर रानी दमयंती के साथ समय बिताते। रानी दमयंती विदर्भ की राजकुमारी थीं, सौंदर्य और बुद्धि की प्रतिमूर्ति। जब स्वयंवर का आयोजन हुआ, तब स्वयं देवता भी उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु दमयंती ने नल को ही पति रूप में चुना। यह बात देवताओं को खटक गई। उनमें से एक, कली नाम का देव, प्रतिशोध की भावना से भर गया। एक दिन कली ने रूप बदलकर निषद्ध नगरी में प्रवेश किया। उसने राजा नल के एक विश्वसनीय मंत्री के मन में लालच का बीज बो दिया। धीरे धीरे राजा को पासे के खेल में उलझा दिया गया। दांव पर राज्य, धन और अंततः सब कुछ चला गया। केवल एक रात्रि में महान नल राजा निर्धन हो गए। नल और दमयंती ने महल छोड़कर वन की राह ली। जंगल के बीच रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। रात में अजीब आवाजें, पेड़ों पर चमकती आंखें और किसी अदृश्य शक्ति का आभास। एक रात जब नल आग के पास बैठे थे, तभी उनके सामने वही वृद्ध साधु प्रकट हुआ जिसे उन्होंने पहले दरबार से लौटाया था। साधु ने कहा, राजन, यह सब तुम्हारे अहंकार की परीक्षा है। जब मन से कली को त्याग दोगे, तभी तुम्हारा राज्य लौटेगा। यह कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। कुछ महीनों बाद नल ने स्वयं को एक रथ चालक के रूप में छिपा लिया और दूसरे राज्य में सेवा करने लगे। वहां एक प्रतियोगिता हुई, कौन सर्वश्रेष्ठ रथ चलाएगा। नल ने भाग लिया और अपनी कुशलता से सबको चकित कर दिया। तभी दमयंती, जो अपने पति की खोज में निकली थीं, ने उन्हें पहचान लिया। राजा नल ने साधु के वचन याद किए और कली से मुक्ति पाने हेतु भगवान विष्णु की आराधना की। कुछ ही दिनों में उनका दुर्भाग्य समाप्त हुआ। वे अपने राज्य निषद्ध लौटे और पुनः राज सिंहासन पर आसीन हुए।